बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी, इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक काम कर लिया हुआ है। आज हम इसके काम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं S8 एंड S9 आर दी सम्स ऑफ द फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP। S8 जो है वो 8 टर्म का सम है, S9 जो है वो 9 टर्म्स का सम है। फाइंड S9, फाइंड करना है S9 इफ 50 S9, अगर हमारे पास 50 S9 इक्वल्स टू 63 S8 ये गिवन हो, एंड A1 इक्वल्स टू 2 हमें गिवन हो। तो ये वैल्यूज हमें गिवन हो तो हमें क्या फाइंड करना है, S9 हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, S8 S9 यूज़ हुआ। हम इस फार्मूले के अंदर nth टर्म का जो सम का फार्मूला है उसमें हम n की जगह पर 8 पुट कर लेते हैं और एक मतलब 9। S8 पुट करें तो 8/2 2A1 प्लस 8 - 1 7D। तो स्टूडेंट्स, ये 2 इससे कैंसिल करके 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 to 8A1 प्लस 7 4 28D। ये S8 की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। फिर हम 9 पुट करते हैं। 9 इक्वल्स S9 इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं तो 9/2 2A1 प्लस 9 - 1 यानी कि 8D। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं। 9/2 2 कॉमन, A1 प्लस 4D। तो स्टूडेंट हमें मिलता क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 9A1 प्लस 9 4 36D। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कहाँ पर पुट करते हैं, इसको मैं स्टार इक्वेशन का नाम देता हूँ, फ्रॉम स्टार इक्वेशन। तो इसमें 50 S9 की वैल्यू ये है 9A1 प्लस 36D। 9A1 प्लस 36D इक्वल्स टू 63 इंटू S8 की ये वाली वैल्यू है 42, यहाँ पर 8 था, ये वाली वैल्यू है 8A1 प्लस 28D। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ तक बात पहुँच गई हुई है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 900। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 नहीं सॉरी 450 प्लस 50 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 800, बल्कि इसके साथ A1 भी आना है। 450A1 प्लस ये 1800D इक्वल्स टू 63 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 504 प्लस, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसके साथ स्टूडेंट इसका मल्टीपल आ गया हमारे पास 1764D। तो अब हम क्या काम करते हैं, D वाली टर्म से एक तरफ करके, और सॉरी इसके साथ A1 भी आएगा, तो इसमें A1 की जो वैल्यू है ना, ये 2, वो भी यूज़ करते जाते हैं। ये 1800D माइनस ये इधर लेके आए 1764D इक्वल्स टू 504 इंटू इसकी वैल्यू 2, और माइनस ये उधर जाएगा 450 और इसकी वैल्यू फिर A1 की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से मिलता क्या है, ये अगर सब्ट्रैक्ट किए जाए तो ये 36D मिलता है, और इनको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेंगे क्या, 108। और अगर 36 से हम इसको डिवाइड करें तो D की वैल्यू मिलती है हमें 3। D की वैल्यू क्या मिलती है 3। A1 हमें पहले मिल गया हुआ है, D हमें अब यहाँ पर आके मिल गया है। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम सीरीज़ लिख सकते हैं। सीरीज़ जो कि हमसे पूछी, सॉरी S9 पूछा है ना,
तो S9 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पड़ी है S9। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 S9 इक्वल्स टू 9A1, A1 की वैल्यू 2 है, प्लस 36 डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो 9 टू 18 प्लस ये 108। तो स्टूडेंट हमें जो फाइनल आंसर मिलता है 126। तो पहली जो 9 टर्म का सम आएगा वो हमारे पास 126, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर कहलाया। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171 के S9, यानी कि 9 टर्म का जो सम है वो 171 है। एंड इट्स 8th टर्म इज 31, जो उसकी 8वीं टर्म है। टर्म को फिर ए से डिनोट करेंगे, उस ए 8 से, तो 8वीं टर्म कहलाएगी। तो ये कितनी है 31 है। फाइंड दी सीरीज। अब सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज फाइंड करने का मतलब A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, अप टू। लेकिन दरमियान में प्लस का साइन यूज़ होगा क्योंकि सीरीज है। अगर सीक्वेंस होता तो फिर कॉमा यूज़ करते। अब हमें A1, A2, A3 अप टू सोन ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, S9 हमें गिवन है, इसमें N की जगह 9 पुट कर दें। N की जगह 9 पुट करते हैं तो 9/2 2A1 प्लस 9 - 1 डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ 8D। तो स्टूडेंट यहाँ से 2 कॉमन लेके 9/2 2 कॉमन A1 प्लस 4D। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9A1 प्लस 9 4 36D। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 S9। बल्कि इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 ना कहें, इसमें S9 की वैल्यू जो है 171 पुट कर लें, S9 की जगह आ गया। और ये इक्वल टू किसके 9A1 प्लस 36D, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। A8 हमें गिवन है, ये टर्म गिवन है। तो टर्म का फार्मूला हमारे पास जो था वो AN इक्वल्स टू A1 प्लस N - 1 इंटू D। तो स्टूडेंट हमें टर्म का फार्मूला ये गिवन है। तो उस फार्मूले में N की जगह पर हम 8 पुट करें तो हमें क्या मिलता है, A8 इक्वल्स टू A1 प्लस 7D। A8 की वैल्यू हमारे पास 31 है, 31 इक्वल्स टू A1 प्लस 7D। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यूज़ लेंगे, फिर हम ये सीरीज फाइंड कर देंगे। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, हम कोई एक कोफिशिएंट सेम करते हैं। या तो A1 का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर D का कोफिशिएंट सेम कर लो। A1 का कोफिशिएंट सेम करना आसान है कि इसके साथ 9 से मल्टीप्लाई कर दे, वो उधर 9 अवेलेबल है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। पहले 1 इक्वेशन लिखें, 171 इक्वल्स टू 9A1 प्लस 36D। और इसके बाद फिर ये इक्वेशन लिखेंगे और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, ये आ गया इक्वल्स टू 9A1 प्लस 9 7 टाइम 63D। तो स्टूडेंट हम इनको सब्ट्रैक्ट चूँकि कर रहे हैं तो फिर ये हमारे पास यहाँ तक बात पहुँच जाएगी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास क्या बाकी बचता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास क्या बाकी बचता है, ये बचता है -27D और ये बचता है -108। तो अभी -27 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके मतलब कि 108 ओवर -27। तो ये हमें मिलेगा क्या, ये इक्वल्स टू D आएगा और D की वैल्यू हमें मिलेगी, ये कैंसिल आउट करके माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल करके 4, D की वैल्यू हमें क्या मिलती है 4। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2 इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो A1 मिलेगा, जाहिर सी बात है। 31 इक्वल्स टू A1 प्लस 7 इंटू 4, 7 4 28, इधर लेके आए 31 माइनस 28 इक्वल्स टू A1। तो ये मिला हमें 3, किसकी वैल्यू, A1 की वैल्यू। A1 हमें मिला कितना 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमें A1 की वैल्यू भी मिल गई है और D की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम अगर सीरीज़ लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकेंगे।
सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ चूँकि A1 है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है 3, और अगर अब हमने A2 लिखना है, A2 वो होता है A1 प्लस डी। A1 है 3, डी है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा 7। और अगर हमें A3 लिखना है वो आएगा A2 प्लस डी। A2 हमारे पास है 7 और डी है हमारे पास 4, 7 4 11। अब तो सॉल्व कर दें, 3 टर्म्स काफ़ी हैं। अगर चाहो 3 टर्म भी फाइंड करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। A4 क्या आएगा, A3 प्लस डी। A3 है 11 ये 11 और डी है वही 4, 11 और 4 15। तो अब तो सॉल्व ये सिलसिला का, तो हमारे पास आंसर आया, पहली टर्म है 3 है, उसके बाद फिर 7, फिर 11, फिर 15 प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया हुआ है जो कि हमसे सीरीज़ पूछी गई थी। अब स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या फाइंड करना है, क्या हमें गिवन है, वो इससे मिलता जुलता ही है काम। क्वेश्चन नंबर 12 में द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203, यानी कि S9 और S7 इनका सम कितना है, 203 है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात में हमें क्या कहा, S9 माइनस S7 इक्वल्स टू 49, ये हमें 49 गिवन है। और आगे कहते हैं S7 एंड S9 बीइंग द सम्स of the first 7 and 9 terms of an AP arithmetic progression। arithmetic progression के अंदर S9 और S7 जो हैं वो 9, S7 7 टर्म्स का सम है, S9 जो है वो 9 टर्म्स का सम है। डिटरमिन द सीरीज ही हमें फाइंड करनी है, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में काम किया है, मतलब A1 A2 A3 A4 फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट इसी मतलब कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक फार्मूला यही यूज़ होगा। इसमें n की जगह पर 9 एक मतलब पुट कर लेते हैं, एक मतलब 7 पुट करते हैं ज़रा। n इक्वल्स टू जब 9 करेंगे S9 मिलेगा, तो 9/2 2A1 प्लस 9 माइनस 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8D। तो स्टूडेंट ये 9/2 बाहर आ गया अपनी जगह पर, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते हैं, A1 प्लस 4D, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 9 को मल्टीप्लाई कर दें, ये बना 9 A1 प्लस 9 4 36D। और फिर इसी तरह S7 मालूम करते हैं। S7 मतलब कि n की जगह पर हम 7 पुट करते हैं, 7 पुट करते हैं, तो 7/2 2A1 प्लस 7 माइनस 1 6D। तो स्टूडेंट 7/2 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन लें, फिर यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा A1 रह जाएगा प्लस 3D, A1 प्लस 3D। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7A1 प्लस 7 3 टाइम 21D। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, ये S9 की वैल्यू है और ये S7 की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 S9 हमारे पास कितना है, S9 है ये 9A1 प्लस 36D प्लस S7 कितना है 7A1 प्लस 21D इक्वल्स टू 203। और इसी तरह हम यही दोनों वैल्यूज इधर पुट करते हैं। इससे हमें S9 ये 9A1 प्लस 36D माइनस करेंगे, अब S7 ये माइनस करेंगे तो माइनस के साथ इसका साइन चेंज हो जाएंगे, 7A1 माइनस आ जाएगा 21D इक्वल्स टू किसके है ये 49। तो स्टूडेंट्स 9A1 माइनस 7A1 ये बन गया 2A1 और 36D माइनस 21D ये हमारे पास बनता है आई थिंक 15D इक्वल्स टू 49। और इसको मैं कह देता हूँ पहले इक्वेशन 1 2, इधर हम 3 कहेंगे और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर ये 4 आ गई। तो स्टूडेंट अब अगर इसको देखें 9A1 प्लस 7A1 ये 16A1 प्लस 36D और 21D, 21 और 36 आ जाएंगे 57D इक्वल्स टू
203। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास बात पहुँच जाएगी। अब क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम देंगे। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हमने A1 और D लेने हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन देखें, A1 का कोफिशिएंट 16 है, उधर A1 का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसको इसका मतलब इसको 8 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से माइनस करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके किसको, इक्वेशन नंबर 4 को। तो पहले इक्वेशन 3 लिखें। इक्वेशन 3 क्या आएगी, 16A1 प्लस 57D इक्वल्स टू 203। और इसके नीचे हम इक्वेशन ये लिखेंगे, लेकिन इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, ये 16A1 प्लस ये 15, 8 टाइम 120D और इक्वल्स टू, इसको हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये कितना मिलेगा, ये हमें स्टूडेंट मिलता है 392 मिलता है। ये कैलकुलेशन की है मैंने। तो अब हम क्या काम करते हैं, इनको चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ साइन चेंज होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमें कितना मिलता है, -63D, और ये हमें मिलता है -189। तो स्टूडेंट ये -63 को इधर ला के डिवाइड कर दें, तो D -189 ओवर -63, तो हमें D जो है वो मिलता है 3। ये 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो ये D की वैल्यू हमें मिलती है। D की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 में पुट करके हम उसमें वैल्यूज उससे फिर हम सीरीज फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब देखें, इक्वेशन नंबर 4 में हम जो पुट करने जा रहे हैं, क्या पुट करने जा रहे हैं, D की जगह पर 3। तो यहाँ देखें 2A1 और प्लस 15 इंटू 3 इक्वल्स टू 49, इक्वल्स टू ये 49। तो अब ये इसको उधर ले जाएं, 2A1 इक्वल्स टू 49 माइनस 15 3 टाइम 45, तो 2A1 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स A1 हमें क्या मिला, बड़ी आसानी के साथ तो नहीं मिला, लेकिन मिल गई है ये वैल्यू। A1 की वैल्यू ये हमें मिल गई 2, और D की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, D की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब हम ये हिस्सा रेज कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीरीज़ यहाँ पर लिख देनी है। सीरीज़ अब क्या बनेगी, सीरीज़ बनाने के लिए A1 चाहिए, वो हमारे पास है 2, और फिर A2 चाहिए, वो क्या होता है, A1 प्लस D होता है। A1 की वैल्यू 2 है, D हमारे पास 3 है, तो आंसर आ गया 5। A3 क्या होगा, A2 प्लस D, A2 कितना है 5, प्लस D कितना है, D 3 है, 5 प्लस 3 8, और इसी तरह A4 कितना आ गया, A4 कैसे आएगा, A3 प्लस D। A3 कितना है, A3 है 8, प्लस D कितना है 3, तो ये हमारे पास आ गया 11। अब तो स्टूडेंट ये सिलसिला का है। तो स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिला, सीरीज चूँकि फाइंड करनी थी, वो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस यहाँ पर 8 और प्लस 11 प्लस अप टू सॉन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया है। तो इसके साथ साथ अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो चूँकि इस जैसा ही है, इसलिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो गया है, लेकिन वो इस जैसा ही है, मैं उसको अगले लेक्चर पर लेकर जाना नहीं चाहता। तो मैं कहता हूँ कि आज ही इसको हम कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट जो इसके पहले लेक्चर्स हैं, अगर वो भी आपने इसमें देखने हों, तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, आपको वहाँ से बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, S7 एंड S9 आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट 7 एंड 9 टर्म्स के। S7 जो है वो पहली 7 टर्म्स का सम है, S9 जो है वो पहली 9 टर्म का सम है। ऑफ एन AP में इफ़ S9 ओवर S7 इक्वल्स टू 18 ओवर 11, ये हमें गिवन है, एंड A7 इक्वल्स टू हमारे पास गिवन कितना है 20। तो स्टूडेंट हमें पहले तो ये वैल्यूज लेनी है। ये वैल्यूज लेने के लिए S9 फाइंड करना होगा, S7, वो तो पहले वाला तरीका कि इस फार्मूले के अंदर हम n की जगह पर एक मरतबा 7 पुट कर लेते हैं,
7 पुट कर लेते हैं, तो पुट करें ज़रा। S7 इक्वल्स टू 7/2, तो 2A1 प्लस 7 माइनस 1 6D। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 7/2, 2 कॉमन, A1 प्लस 3D। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7A1 प्लस 7 3 21D। और इसी तरह अगर n की जगह पर हम 9 पुट करते हैं तो S9 मिलेगा। S9 क्या मिलेगा, 9/2, तो इंटू 2A1 प्लस 8D, यानी कि 9 - 1 8 हो जाएगा 8D। तो स्टूडेंट उसी तरह 9/2, यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो A1 प्लस 4D। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई कर दें, 9A1 प्लस 9 4 36D। तो स्टूडेंट अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर देते हैं, पुट करते हैं तो S9/S7 इक्वल्स टू क्या आएगा, 7A1 प्लस 21D ओवर, सॉरी ऊपर आएगा S9 की वैल्यू हमारे पास, S9 की वैल्यू क्या है, 9A1 प्लस 36D। नीचे S7 आना है, S7 की वैल्यू ये वाली है, तो 7A1 प्लस 21D। और ये इक्वल्स टू किसके, ये चूँकि हमारे पास ये हमारे पास गिवन है 18/11। तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई। अब हम इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 11 इधर मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 9A1 प्लस 36D इक्वल्स टू 18 इधर मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू 7A1 प्लस 21D। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ तक पहुँची। अब 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 99A1 प्लस 396D, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 396 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 126A1 प्लस 378D। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, इन सारी टर्म्स को उठा के इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। 99A1 प्लस 99A1 आ गया यहाँ पर, और यानी कि फिर 396D आ गया, माइनस 126A1 आ गया, माइनस यहाँ पर 378D इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इसको थोड़ा ये 99A1 में से 126 ये अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमें मिलता क्या है, ये हमें मिलता है माइनस का 27A1 मिलता है, और प्लस का 18D मिलता है इक्वल्स टू 0। तो हम अगर इसको 9 से माइनस के 9 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय -9, तो ये हमें मिलता है 3A1 और -2D इक्वल्स टू 0, और इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट ये हमें ऐसे मिली। अब हमें चूंकि ये A7 गिवन है, A7 से हम दूसरी वैल्यू लेते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूले में n की जगह पर 7 पुट करें, तो n इक्वल्स टू 7, देन फ्रॉम A7 इक्वल्स टू A1 प्लस 6D। A7 की वैल्यू कितनी है, 20 इक्वल्स टू A1 प्लस 6D। तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 20 और ये क्वेश्चन नंबर मैं इसको कह देता हूँ, सॉरी 1 हम इधर कह चुके हैं, हम इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, और फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड करना है, A1 और D फाइंड करने हैं। वो जो A1 और D फाइंड होंगे तो उससे हमें सीरीज़ फाइंड करने का कहा गया है, तो हम सीरीज़ उससे फाइंड कर देंगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखें, 3A1 माइनस 3 to 6 माइनस 6D इक्वल्स टू 0, और इधर 3 से फिर इस इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3A1 प्लस 6 3 18D इक्वल्स टू,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो स्टूडेंट हम इनको चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमें मिलेगा माइनस माइनस कितना मिलता है, सॉरी यहाँ पर ये जो बात थी ना हमारी, ये 2 था, इसको 2 लिखें, ये -20d और इक्वल्स टू -60, तो d इक्वल्स टू -20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं। देखें आप 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा 3 आसान लगती है। तो a1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 20, a1 इक्वल्स टू 20 माइनस 18, तो a1 हमें क्या मिला 2, a1 की वैल्यू क्या मिली 2। इस तरह d भी मिल गया, a1 भी मिल गया। तो अब हम अगर इसकी सीरीज़ लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सीरीज़ कैसे लिखी जाएगी, उसमें a1 चाहिए होता है, a1 चाहिए होता है, a1 हमारे पास मौजूद है 2, उसमें a2 चाहिए होता है, a1 प्लस डी, a1 है 2, d है हमारे पास 3, आंसर आ गया 5। इसी तरह a3 चाहिए होता है, a2 प्लस डी, a2 5 है प्लस डी हमारे पास 3 है, तो 5 प्लस 3 8। फिर इसी तरह a4 a3 प्लस डी आएगा, a3 कितना है 8, डी वही 3, 8 प्लस 3 11। अब तो ये सिलसिलाकार हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिला, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू ये हमारे पास सीरीज़ है, अरिथमेटिक सीरीज़ है, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। बाकी लेक्चर इसके देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और इसके अगले जो लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।